हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुदिष्ट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मेरा डिफरेंशियबिलिटी का सेकेंड वीडियो है। अगर आपने डिफरेंशियबिलिटी के मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो डिफरेंशियबिलिटी की क्लैरिटी के लिए आप उसे बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें बताया है, देख सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे डिफरेंशियबिलिटी को निकालते हैं, उसको बताया था। हमारी बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि आर एच डी इक्वल टू एल एच डी इक्वल टू फाइनाइट। यहाँ तक हमने अपनी बात कर ली थी। तो हमने आपको बताया था कैसे एल एच डी निकालेंगे, कैसे आर एच डी निकालेंगे और हमारा फाइनाइट वैल्यू आ जाए। हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन किसी पॉइंट के लिए वो डिफरेंशियबल होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं या फाइनाइट नहीं आता है तो वो क्या हो जाता था, डिफरेंशियबल नहीं होता था। आज हम एक और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसमें ये कि अगर मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन दिया हुआ हो, इस प्रकार से दिया हुआ हो कि कोई एफ एक्स हमारा फंक्शन मॉड जी एक्स के रूप में दिया हुआ हो और हमको ये कहा जाए कि आप इस फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी निकालें। मतलब ये है कि अगर इस फंक्शन का हम डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एल एच डी निकालना पड़ेगा, आर एच डी निकालना पड़ेगा, एल एच डी और आर एच डी निकालना पड़ेगा। और हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन होगा वो फाइनाइट आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियबल हो जाएगा, ऐसा कहते थे। अब ऐसा करने के लिए हमें प्रोसेस क्या होता था, लंबा होता था। हमें बेसिक फार्मूला लगा करके वहाँ से प्रूफ करना पड़ता था। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को दिया हुआ हो और वो बिना एल एच डी और आर एच डी निकाले हम कह पाएँ कि हमारा दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियबल है। चलिए आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम कहें कि हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है वो मॉड जी एक्स के इक्वल है, तो हमें इसके डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या ऐसा बताना होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो जी एक्स फंक्शन है वो किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे उस पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं होगा। मतलब क्या है समझिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार से दिया गया है कि मॉड एक्स माइनस 5, ठीक है। अब हम कहें कि x माइनस 5 पर क्या करना है, हमें बताना है कि हमारा ये फंक्शन जो है दिया गया है वो डिफरेंशियबल है कि नहीं है। तो करेंगे क्या, इसको जो हमारा जी एक्स फंक्शन है यानी कि x माइनस 5 को जीरो को इक्वल करेंगे। तो मतलब यह है कि हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो x इक्वल टू 5 पर हमें जो फंक्शन मिल रहा है इस पॉइंट के लिए, 5 पॉइंट के लिए इस फंक्शन में डिफरेंशियबल नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ हमें दिया हुआ हो कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4। तो क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में किया था सिमिलरली करेंगे। एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4 क्या करेंगे, इक्वल करेंगे किसके, जीरो के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 और 4 पे। मतलब दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे 3 और 4 जहां हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारा कोई जी एक्स कैसा दिया है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो फिर इसको क्या करेंगे, सिमिलरली लिख लेंगे
और इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, +-1 होगी, और +1 और -1 यानी कि 1 और -1 पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात हुई। और इसी में ही अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हमारा दिया हो, या हमें कभी कभी क्या होता है कि ऐसी चीज़ें दी जाती हैं कि जो हमारा अगर उसको बेसिक फार्मूले से लगाएंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और हमें कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक सीख लिया जाए कि वो ज़्यादा बेस्ट रहे। तो इसके लिए करेंगे क्या कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। LHD इजिकल टू RH D इजिकल टू LHD क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। मतलब क्या है कि हम ये जानते थे कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर हम ये कह दें कि जो हमारा जो ये फाइनाइट वाली वैल्यू है, इसको हम क्या कह दें, कुछ मान लें। क्या मान लें, मान लीजिए हम C मान ले रहे हैं, यानी कि LHD और RH D जो हमारा फाइनाइट वैल्यू है वो C है। तो क्या होगा, तो किसी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, किसी पॉइंट के लिए मान लीजिए हम x = 1 पॉइंट पर क्या पूछ रहे हैं, फंक्शन की पूछ रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, RH यानी f' 1 पर, यानी कि अगर LHD की बात कर रहे हैं तो -1 हो जाएगा, बार नहीं है, -1 है, स्पेस की कमी की वजह से हुआ था। तो यानी कि LHD किसके इक्वल हो जाएगा, के सॉरी यहाँ C माने हैं तो C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो गिवन फंक्शन f' +1 होगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, RH D के, और वो भी किसके इक्वल होगा, C के। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन दिया है f'1 पर 8.1 पर हमारा जो है डायरेक्ट C हो जाएगा, फाइनाइट लिख सकते हैं ऐसा कुछ। तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये कहने का हमारे ये आशय था कि अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया हो किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट पर, तो उसकी डिफरेंशिएबल निकालने के, डिफरेंशिएबिलिटी पता करने के लिए जो गिवन फंक्शन है, अगर हम उसको डिफरेंशिएबल कर दें, उसको डेरिवेट कर दें, और उसके बाद जो डिफरेंशिएबल निकल के आ रहा है डेरिवेट कर दें, और उस फिक्स पॉइंट पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो क्या हमारा निकल जाएगा, LHD और RH D निकल जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, देख लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लो स्पेस है, चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए कि हमारा कोई क्वेश्चन है gx के √x+1, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 3 पर। क्वेश्चन कहाँ चला गया है, चलिए ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराते हैं। और फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।